5 तारीख है आज। और आपको एक बताता हूँ, मैं आज से एक अच्छा संकल्प ले रहा हूँ। अभी अलग अलग आपको पता ही है ना। चिन्मय मिशन के 75 ईयर्स अमृत उत्सव अ, ये वर्ष पालन हो रहा है। और December 31 से एक तो एक रथ है गुरुदेव में, गुरुदेव के एक सुंदर मूर्ति है और पादुका है। एंड उस बस जिसको रथ बनाया गया है, चिन्मय रथ, अमृत महोत्सव यात्रा के रथ को, तो एक टीम है चिन्मय मिशन के, वो सारा भारत वर्ष लगभग 300 दिन में घूमेंगे। तो अभी शुरू हो रहा है, अब आ गया है अलग 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 स्टेट में। हाँ, पुणे से शुरू माने शुरू हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला, महा ये कर्नाटक आदि सब होकर के गेम सब उड़ीसा में जून में है। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है पटियाला में 7th और 8th अक्टूबर। ये एक है, उसमें हम उत्साह के साथ करेंगे। दूसरा, एक सेंटर में आपको कुछ करना है, देखिए इधर आप गीता मास चैंटिंग जिसमें लोगों को इन्वॉल्व करना है, या तो आप हनुमान चालीसा यज्ञ करना है, तो हम लोगों ने लिया है गीता चैंटिंग। तो हमने डेट फिक्स किया है 25 अप्रैल। अभी 2 मिनट बोलता हूँ, आप सुन लीजिए, आप मेरे गीता सुन रहे हो तो चिन्मय मिशन जो गुरुदेव ने गीता दिया है, वो उनके प्रति आभार, उनके प्रति समर्पण, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो इसे 25 अप्रैल में हम लोग करेंगे, एक हॉल लेंगे और एक 1.5 घंटा का कार्यक्रम रहेगा। तो 15 अध्याय पढ़ना है, और जो पंच श्लोक है, हाँ, पंच अमृत है, जैसे द्रव्य है, पंचामृत है, ऐसे 5 गीता के श्लोक है, उसको भी पढ़ना है। आज से हम रात 9 से 9:30 रोज 25 तक, 24 तक या करेंगे, कंटिन्यूस सिखाएंगे, चैंटिंग करेंगे, इसलिए आप जुड़ते रहिए। यही लिंक है, लिंक सेम है, ये जून लिंक है। आज से हम शुरू करेंगे 5 तारीख से। छुट्टी कभी भी नहीं होगा, मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। बहुत रेयर है कि मैं रह रहा हूँ पटियाला में, तो बीच बीच में जाना पड़ता है। तो इस संकल्प करके हम रह रहे हैं। तो आप जरूर इसी लिंक में, पटियाला लिंक में हम सुनते रहिए। चलिए, कल बहुत थोड़ा कुछ दिन छुट्टी, मैंने लगभग 7-8 दिन छूट गया था। उसके बाद कल से हमने गीता शुरू की। तो कल 23 में उनका लक्षण बताया था, और 24 में उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, 24 श्लोक में। श्री भगवान वाच, समदुःख सुख स्वस्थः, समलोष्ठाश्म काञ्चनः, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। तो अब सम सुख दुख, सुख और दुख में समान है। हमने द्वंद्व समझाया था, लगभग 6 प्रकार के द्वंद्व कहते हैं। वस्तु के दृष्टि से लाभ हानि, ये भी एक द्वंद्व है, कि वस्तु मिलती है, वस्तु चली जाती है। फिर व्यक्ति के दृष्टि से शत्रु मित्र बनते हैं, कोई आदमी अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। पहले बताया था ना, उदासीन, कल ही श्लोक का। हाँ? तो उसी को ही यहाँ कहते हैं, वो समान है। तो दो, शरीर के दृष्टि से शीतोष्ण, शरीर है तो शीतोष्ण तो लगेगा ही। प्राण के दृष्टि से भूख प्यास, मन के दृष्टि से सुख दुख, क्योंकि मन का लक्षण है सुख दुख है। और बुद्धि के दृष्टि से मान अपमान, ये भी आएगा, मान अपमान भी आएगा और निंदा स्तुति भी आएगा, उसको हम समझाएंगे अभी। तो यहाँ पर कहते हैं, ये जो मानसिक लक्षण है, मानसिक द्वंद्व है, ये समान है उनको, सुख और दुख। सुख की क्या परिभाषा है? अनुकूल वेदनियम सुखम,
प्रतिकूल वेदने दुखम। जब अनुकूल के अनुभव हो ना, मन परिस्थिति के अनुसार मन चंगा होता है या तो पंगा होता है। हाँ, ये दोनों शब्द है पंजाब के, चंगा और पंगा। तो चंगा होता है जब मन मन चंगा होता है जब हमें माने अनुकूल परिस्थिति मिलती है। परिस्थिति जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाता है। हाँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं ना। मन अगर अच्छा है तो कहीं पर भी आप कठौती में ना लकड़ी के जो पात्र है कठौती, उसमें भी गंगा देख सकते हो, या जो गंदा है पानी है उसमें भी आप गंगा का भाव रख सकते हो। तो उनका मन सुख दुख से परे है, सुख दुख में समान है। स्वस्थ, ऐसे स्वस्थ का अर्थ हम कहते तुम आर यू स्वस्थ, हेल्दी हो। स्वस्थ मन हेल्दी, वो ये साधारण व्यवहार के दृष्टि से, मगर असली स्वस्थ ये है कि वो रहते हैं कहाँ, अपने स्वरूप में रहते हैं। स्वस्मिन स्थित स्वस्थ। समलोष्टाश्म कांचन, ये देखो बाहर के दृश्य से जो वस्तु लाभ हानि है ना, उसी को ये बता रहे हैं। लोष्ट माने ढेला, लोष्ट। ये जो अश्म माने पत्थर, पत्थर के पहले एक रूप होता है मिट्टी। और इसमें जब वो बोल फॉयल ऐसे कुछ बोलते हैं। तो और एक कांचन माने सोना। अब देखो तीनों का व्यवहार अलग है। व्यवहार, हम व्यवहार अलग करते हैं मिट्टी का। फिर ढेला, मिट्टी माने जो मिट्टी का जो ढेला होता है, फिर अश्म पत्थर, और फिर कांचन। ये अ, तीन चीजों में व्यवहार हमारा मन उछलता है, हाँ एक्साइटेड होता है, कहते हैं वो समान है वस्तु के दृष्टि से। तुल्य प्रिय प्रिय, प्रिय और अप्रिय किसी वस्तु के दृष्टि से भी होता है और व्यक्ति के दृष्टि से भी, कोई अच्छा लगता है प्रिय और अप्रिय। धीर हो, धीर पुरुष है। और निंदा आत्म संस्तुति से, वो भी समान है। पहले मानव पवन बताया था, अब यहाँ निंदा और आत्म। तो निंदा और आत्म परोक्ष दृष्टि से, और निंदा स्तुति जब क्रियात्मक है, मान अपमान, वो ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करूँ जी, ज्वाइन करूँ जी।